मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जब किताब बंद करते हैं और नेक्स्ट डे रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी याद नहीं रहता है, और फिर आप कहते हैं कि हमारी तो मेमोरी वीक है, राइट। और फिर मम्मी कहती हैं कि बादाम खाया करो, तो आप बादाम भी खाने शुरू कर देते हो बट फिर भी कुछ याद नहीं रहता है। एंड फिर आप ये सोचते हो कि ऐसी क्या गलती हम कर रहे हैं कि हमें इतना टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कम टाइम स्पेंड करे हुए में भी ज़्यादा पढ़ पा रहे हैं, ज़्यादा याद कर पा रहे हैं, ज़्यादा लंबे समय तक वो जो है अपनी सारी चीज़ें रिटेन कर पा रहे हैं। सो अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो आज मैं आपको ऐसी 4 टेक्निक्स बताने वाली हूँ जो आपके इस 12th और CUET या फिर आगे लाइफ टाइम की जर्नी तक में आपकी हेल्प करने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वेलकम यू ऑल एट अडा 24/7 ह्यूमैनिटीज। मैं हूँ मुस्कान गुप्ता। बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, जहाँ मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ, बट आई एम ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट। तो मुझे पता है दैट हम किस तरीके से अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम अपने ब्रेन से मैक्सिमाइज तरीके से अपनी जो भी मेमोरी है उसे स्ट्रॉन्ग कर सकें और जो है बेटर कॉग्निशन पे काम कर सके। सो सबसे पहली बारी चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज यहीं पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन रिलेटेड, साइकोलॉजी रिलेटेड और आपके ह्यूमैनिटी स्ट्रीम रिलेटेड मिलने वाली है। सो भाई देखो, आप जो है पढ़ना चाहते हो बहुत लंबे टाइम तक स्मार्टर तरीके से, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको ये बताना चाहूँगी वो आपके लिए रहने वाली है एक्टिव रिकॉल। हम लोगों की क्या आदत है ना कि हम लोग जो है अपनी बुक निकालते हैं, उसका एक पैराग्राफ होता है, उसको 5 बारी 10 बारी रीड करते रहते हैं। कई बारी तो देखते देखते हम जो है जोन आउट भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम बैठ जाते हैं, फिर हमें कुछ याद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने ब्रेन को आदत डाली है रिकॉग्निशन की। ठीक है, आप जो है अपने ब्रेन को ऐसी आदत डाल रहे हो कि देख के पता लगा कि क्या आंसर है। नहीं, 2 तरीके की साइकोलॉजी में लर्निंग होती है, एक होती है रिकॉग्निशन और एक होती है रिकॉल। आपको जो है रिकॉल करने की जरूरत है कि जब आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया है तो उसके बाद आप कितना ज्यादा उस पैराग्राफ में से समझ पा रहे हो। क्या ऐसा जरूरी है कि आपकी, अगर आप इंग्लिश स्ट्रीम के हैं तो आपको सारी चीजें इंग्लिश में ही रिकॉल होनी चाहिए? नहीं। सबसे पहला रूल ये होता है दैट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो भी चीज लिखी हुई है। आपका अगर मदर टंग जो भी आपका लैंग्वेज है, मैं हिंदी लेके चल रही हूँ, अगर आपका मदर टंग हिंदी है तो आपको पहले उस इंग्लिश को हिंदी में अपने दिमाग में समझना है, फिर उसके बाद आपको उसे हिंदी में ही रिकॉल करो, फिर इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो। तो ये जो कन्वर्जन होगा इससे आपका एक्टिव रिकॉल हो जाएगा। जैसे आप ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये सबसे बेस्ट चीज है जो आपके लिए काम करेगी। बार बार री रीड करना आपको कहीं भी लेके नहीं जाने वाला है। तो क्या करेंगे आप एक्टिव रिकॉल के लिए? बुक को बंद करोगे, जो भी आपने पढ़ा है उसे बताओगे, आंसर्स चेक करोगे एंड इस तरीके से आप इंप्रूव करते हुए चलोगे। ये फर्स्ट टेक्निक आपके ब्रेन को धीरे धीरे करके मास्टर करेगी कि जो लिखा हुआ है उसे देख के आप जोन आउट ना हो। सेकंड मेन चीज हो जाती है स्पेस्ड रेपिटेशन। आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं आपको उसे स्मार्टली तरीके से पढ़ना है। ठीक है, मान लो आप एक पौधा लगाते हो, आप उस पौधे को लगाने के बाद एक दिन सारा पानी दे दोगे, फिर उसके बाद थोड़े दिन पानी नहीं दोगे, कैसे चल पाएगा? नो राइट, ऐसा नहीं होता है। तो योर ब्रेन इज ऑल्सो लाइक अ गार्डन। ठीक है, आपने कोई चीज पढ़ी है तो अब उसके बाद आपको उसमें डेली थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। यानी आपने आज एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, फिर आप सोचते हो कि आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। एंड रिविजन इज द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपकी पढ़ाई में तब आएगी, स्कोर्स आपके तभी इंप्रूव होंगे जब आप अपने इस ब्रेन गार्डन के साथ क्या करोगे, जो भी चीजें आपने एक चैप्टर एक बार में कंप्लीट कर दिया उसे थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाओगे। तो जैसे मान लीजिए आज आपने एक चैप्टर रीड कर लिया है, उस चैप्टर को रीड करने के बाद आप क्या करेंगे, अगले दिन उसका एक थोड़ा सा पोर्शन रिवाइज करेंगे, फिर अगले दिन थोड़ा सा पोर्शन रिवाइज करेंगे। इसके लिए एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, स्पेस रेपिटेशन काम करती है, क्योंकि आपके ब्रेन के बीच में कनेक्शंस फॉर्म होते हैं। हमारे ब्रेन की आदत होती है कि जो भी न्यूरॉन्स के कनेक्शन किसी काम के नहीं है वो उसे फेड कर देता है, इसीलिए आपको कुछ याद नहीं रहता है। तो जितना ज्यादा रिपीट करोगे कनेक्शंस न्यूरॉन्स के स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, उतना ज्यादा पानी आपके ब्रेन को मिलता जाएगा, तो आप बेटर तरीके से याद रख पाएंगे। ऐसा करिए, आज एक चैप्टर पढ़ा है, अगले दिन उसे रिवाइज करो, फिर 3 दिन बाद करो, फिर 5 दिन बाद करो, फिर 7 दिन बाद करो, एंड यू सी द मैजिक। जिस तरीके से आप चीजें जो है रिटेन करके अपने पास रख पाएंगे, राइट। इसके बाद जो है अगली आपको मैं स्ट्रैटेजी बताना चाहूंगी, पोमोडोरो टेक्निक। आजकल का जो टाइम है ना, हम लोग फोन पे बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, राइट। हो सकता है अभी भी आप जब ये वीडियो देख रहे हैं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको जो है अपनी पढ़ाई करनी है, अगला 1 साल यूटिलाइज करना है, बिकॉज ये 1 साल आपको बना सकता है जब आप CUET UG में बैठोगे और आपका टॉप स्कोर आएगा जब आप अपने कॉलेज में जाओगे, जब आपके बोर्ड्स में मार्क्स आएंगे और जब आपके रिश्तेदार कहेंगे वाह क्या बात है,
बट आप इस टाइम पे अगर फ़ोन चला रहे हो तो ज़रा उसे साइड में रख दो, क्योंकि पोमोडोरो टेक्निक जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है। अटेंशन स्पैन क्या होता है कि आप किसी एक चीज़ के अंदर लग के जो है उसे करें, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो, राइट। जैसे अभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ तो मेरा पूरा फोकस है कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँ, तो मेरा अटेंशन स्पैन उतना है, राइट। पर हमारा अटेंशन स्पैन ओवर द टाइम कम होता जा रहा है। अब उसके रीजंस हो सकते हैं बहुत सारे, कि शायद हमारे को आदत नहीं है, शायद हम लोगों को शॉर्ट्स देखने की आदत पड़ चुकी है, बट जो भी हो पढ़ाई तो हमें करनी है। अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज़, फ़ोन को बंद करके रख दो, एक स्टॉप वॉच ले लो, उस स्टॉप वॉच में टाइमर लगाओ, 35 मिनट्स का लगाओ या 25 मिनट्स, 25 से शुरू करो, 25 मिनट आप जो है डीप फोकस होकर पढ़ाई करोगे, 5 से 10 मिनट का ब्रेक लोगे, फिर इस तरीके से अपनी ये साइकिल्स को आप कंटिन्यू करोगे। धीरे धीरे करके जब आप 25 मिनट के अंदर ढलने लग जाओगे तो आप इसको टाइम को 35 मिनट्स करोगे, फिर 40 मिनट्स करोगे, एंड ब्रेक जो है उस अकॉर्डिंग 10 मिनट्स 20 मिनट्स का आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि आप लॉन्ग सिटिंग जब करेंगे तो उस डीप फोकस के जब आप पढ़ रहे होंगे, डीप फोकस देके आप जब पढ़ रहे होंगे तो ये टाइम इतना अच्छे तरीके से यूटिलाइज होगा, क्योंकि फोन हमारा डिस्ट्रैक्शन है और उसे हमें बहुत अच्छे तरीके से हटाना है, ठीक है। अब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैम कुछ टाइम टेबल होता तो मजा आ जाता, देखो भाई, हैविंग अ प्लान इज ऑलवेज अ गुड थिंग, राइट। बट अगर जस्ट इन केस आप लोगों के पास कोई प्लान नहीं है, एंड इफ यू वांट कि मैम आप हमारी थोड़ी सी हेल्प कीजिए ताकि हम लोग अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा और बेहतर बना पाए, थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ पाए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हो मेरी इस मेल आईडी पे, जहां आई विल हेल्प यू आउट इन एवरीथिंग पॉसिबल, राइट। ये मेरी मेल आईडी है। यहाँ पे आपका जो है एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म हमने बनाया है जहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। तो अगर आपको प्लान नहीं समझ आ रहा मैम कौन सी चीज़ कब कैसे फॉलो करनी है, तो उसके लिए ऑफकोर्स आप मुझे बता सकते हो। और किसी भी बैच में अगर आप एनरोल करते हो साइकोलॉजी के भी, तो ये कोड यूज़ कीजिए, राइट। अब अगर प्लान की मैं बात करूँ तो कैसे काम करेगा, 5 से 6 सब्जेक्ट्स अगर आप लोगों के पास है, ठीक है, तो आपको अपने टाइम को हर एक सब्जेक्ट को कम से कम 1.5 घंटा तो देना ही देना है, ठीक है। ये 1.5 घंटा आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए, और ये सेल्फ स्टडी आपकी इस तरीके से होनी चाहिए दैट आप डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आपने एमसीक्यू सॉल्व करे, चैप्टर की रीडिंग लगाई, चैप्टर को समझा, क्वेश्चन सॉल्व करे। ये आपको सबसे मेन चीज़ करनी है। अब इस क्वेश्चन से एक बात जो सबसे मेन आती है, क्या करना कि पीवाईक्यूज रैंडम नोट्स 10 जगह से लेके आओगे और उसके बाद पढ़ोगे कुछ नहीं, बिकॉज हम लोगों को होर्डिंग की आदत है, इधर उधर से चीज़ें कलेक्ट करके रखने की, पर उसके बाद करते हम उसको कुछ नहीं है, तो वो किसी काम की नहीं है। अगर आपको कभी भी अपने सब्जेक्ट को मास्टर करना है तो पीवाईक्यूज जो है आपकी सबसे मेन चीज़ है। जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, जितने ज़्यादा एग्जामिनर जो आपका पेपर सेट करते हैं उसके दिमाग को समझने की कोशिश करोगे, किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उतना ज़्यादा आप बेटर स्कोर कर पाओगे। तो कुछ भी हो, एट द एंड ये 4 चीजें आप लोगों को फॉलो करनी है, एंड आप देखिएगा कि किस तरीके से आप अगर लंबे टाइम तक भी नहीं पढ़ते हो, अगर एक सब्जेक्ट को 2 घंटा भी लेके बैठते हो जिसके अंदर पीवाईक्यूज क्वेश्चंस डीप फोकस के साथ आप पढ़ाई करते हो, तो आप देखिएगा कि किस तरीके से क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा स्मूदन हो जाएगी, और फिर आपको बोर्ड्स में कोई भी नहीं रोक पाएगा फुल स्कोर करने से, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, राइट। उसके अलावा मैंने आपको मेरी ईमेल आईडी दी है, इफ यू वांट माय हेल्प, कोई भी तरीके की हेल्प चाहिए तो भाई आप लोग है मुझे मेल भी कर सकते हैं। टिल द टाइम टेक केयर, नीचे गाइडेंस फॉर्म भी है उसे भी आप फिल कर सकते हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।